न जायते शूद्राः संस्कारात् द्विज उच्येते वेदाध्यायी भवेत विप्रः ब्रह्म जानाति स ब्राह्मणः। जन्म से सभी मनुष्य शूद्र होते हैं। शूद्र का अर्थ नीच नहीं होता। शूद्र का अर्थ होता है अल्पज्ञ। परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। परिचर्या अर्थात सेवा भाव। वास्तव में जब कोई मनुष्य साधन पथ पर अग्रसर होता है, भगवान के नाम का जाप करना आरंभ करता है, भगवान के स्वरूप को देखना आरंभ करता है, तो जब वो भजन में बैठता है तो शरीर तो अवश्य बैठा है, किंतु मन वो संसार में अपना वो सब रचनाएं करने लगता है, काल्पनिक रचनाएं करने लगता है। तो ऐसी अवस्था वाला साधक, मान लो आपने 2 घंटे भजन में समय दिया, आप 2 घंटे भजन में बैठे, किंतु आपका मन, शरीर को तो बैठना नहीं, बैठना है मन को, क्योंकि मन के निग्रह से ही भगवान को जाना जा सकता है। तो शरीर को बैठाने से आपका क्या मतलब है? आपको शुचौदे से प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन मात्मनः नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। आसन का जहां तक तात्पर्य है तो भगवान श्री कृष्ण का आदेश है कि शुचौदे से प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन मात्मनः, किसी साफ सुथरे स्थान पर बैठकर स्थिर आसनम आत्मन, स्थिर आसन पर बैठकर, अर्थात आसन ऐसा रहे जो हिलने डुलने वाला न हो, स्थिर हो। नात्युच्छ्रितम नाति नीचम शैलाजिन कुशोत्रम, न तो बहुत ऊंचा हो और न एकदम नीचा हो। महापुरुषों ने पूज्य परमहंस जी महाराज अनसुईया के वो 4-5 इंच ऊंचे आसन पर बैठा करते थे। तो एक दिन जंगल में एक तख्त पड़ा था तो उन्होंने मंगवा लिया, उस पर 2-4 दिन तक तो बैठे। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं हो, ये बहुत ऊंचा हो गया, ऊंचे साधुओं को नहीं बैठना चाहिए, अभिमान हो जाता है, और नीचे भी नहीं बैठना चाहिए, हीनता होती है, अपने से घृणा उत्पन्न हो जाती है। तो उस आसन को उठवाया और जहां से मंगवाया था वही स्थान पर उसको भी फिर भिजवा दिया उन्होंने। तो ये उन महापुरुष का क्रियात्मक शिक्षण था साधकों के लिए, वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। किंतु ये अवस्था, आसन लगाने वाली अवस्था, आसन पर बैठकर भजन करने की अवस्था, ये आरंभिक अवस्था नहीं है। आरंभ में जब आप भजन करते हैं तो पहले आपको अपने से उन्नत अवस्था वाले साधकों की या संत महापुरुष हों, उनकी सेवा करना ही आपका स्वभावजन्य कर्म है। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने शूद्र की संज्ञा दी।
परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। धीरे धीरे उन संत महापुरुष की सेवा करने से आपके विकार नष्ट होते जाते हैं और शुभ संस्कारों का वो सृजन होने लगता है, वो संग्रहित होने लगते हैं। तो आप संस्कारात द्विज उच्यते। जो शूद्र अवस्था वाला साधक था उसमें भगवान का आंशिक संचार हो जाता है उसके हृदय में। स अंश आकार इति संस्कार। सह माने वह परमात्मा, उनका आंशिक आकार उस साधक के हृदय में हो जाता है, अर्थात उनका जो अनुभव भगवान के द्वारा वो साधक के हृदय में प्रसारित हो जाता है। जब भगवान का अनुभव साधक के हृदय में प्रसारित होने लगता है तो वही साधक जो अल्पज्ञ अवस्था वाला था, शूद्र अवस्था वाला था, वो भगवान के कृपा प्रसाद से द्विज की अवस्था में पहुंच जाता है, अर्थात उसके भजन की जागृति हो जाती है। भगवान का अनुभव संचार आरंभ हो जाता है, अर्थात उसका द्वितीय जन्म वहां से हो जाता है। द्वितीय जन्म, एक जन्म तो आपका ये पिंड रूप शरीर है, किंतु ये भगवान श्री कृष्ण ने इसको एक वस्त्र की संज्ञा दी। ये आपके संस्कारों पर आधारित है, जैसा आपका संस्कार होगा आगे वैसा ही शरीर आपको उपलब्ध हो जाएगा। किंतु वास्तविक जन्म जो होता है, वास्तविक जीवन होता है जब साधक साधन पथ पर अग्रसर हो जाए और भगवान का निर्देशन, भगवान का निर्देश उसको प्राप्त होने लगे, हृदय से अनुभव की जागृति हो जाए, भजन की जागृति हो जाए, भगवान हृदय से जागृत होकर उस साधक का मार्गदर्शन करने लगे। यद्यपि ब्रह्म खंड अनंता, अनुभव गम्य भजहिति संता। जिस अनुभवों के माध्यम से संत लोग उन परमात्मा का भजन करते हैं, उस अनुभव की जागृति हो जाती है तो तत्क्षण उसका द्वितीय जन्म हो जाता है। द्वितीय जन्म अर्थात वो अपने जो उसका वास्तविक जीवन है, वास्तविक स्वरूप है, वो अपने आत्मिक स्वरूप की तरफ अग्रसर हो जाता है। और जब तक साधक केवल सेवा में अनुरक्त है, अपना कुछ भी करता है, नाम का जाप करता है, श्वास पर सूरत लगाता है, नाम का जाप करता है, और जो भी तीर्थाटन साधन समुदाय जोग विराग ज्ञान निपुणाई, जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। भगवान शिव कहते हैं कि तीर्थों का भ्रमण और जो भी साधन बताए गए हैं, तीर्थाटन साधन समुदाय, योग और वैराग्य, ज्ञान में दक्षता, आचार्यों की सेवा, सद्गुरु की सेवा, जहाँ तक का साधन है वेदों ने बताया है, उन सब का एकमात्र यही फल होता है कि भगवान के चरणों में भक्ति की जागृति हो जाना। सब कर फल हरि भक्ति भवानी। भगवान शिव कहते हैं सबका यही फल है कि भगवान के चरणों में आपका अनुराग जागृत हो जाए। तो इसी को भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्जुन, इस कर्म रूपी धर्म का
थोड़ा भी आचरण तुम्हें जन्म मरण के महान भय से तुम्हारा उद्धार करने वाला होता है। अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। आपने जैसे इस जन्म में ये शरीर आपको मानव का मिला है, तो आपने संत सदगुरु की सेवा करके, आचार्यों की सेवा करके, अपने से उन्नत अवस्था वाले साधकों की सेवा किया, उससे आपका पुण्य की अभिवृद्धि हुई, आपका पुण्य बढ़ा, श्वास का आपने ध्यान किया, नाम का आपने जाप किया, उससे जो आपके हृदय देश में कालिमा बैठी हुई है वो थोड़ी बहुत कम हुई, भगवान के जो पुण्य का पुंज है उसमें वृद्धि हुई। तो ये आपने 2 कदम चल भर दिया। जहां भगवान ने आपको स्वीकार किया, भगवान के चरणों में आपका मन पूर्ण रूप से समर्पित हो गया, सर्वभाव से समर्पित हो गया। ये नहीं, भगवान के समर्पण का सबसे बढ़िया माध्यम होता है कि आप की श्रद्धा भगवान को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी न हो। सर्वभावेन भारत है, संपूर्ण भाव से जो उन परमात्मा की शरण में जाता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उसे परम शांति प्रदान करता हूं, जो सर्वभाव से, संपूर्ण भाव से मेरी शरण में आता है। तो जब आपने सर्वत्र से श्रद्धा समेटी और भगवान के भजन में लग गए और भगवान ने आप पर कृपा करके आपको अपने अनुभव का संचार आपको प्रदान करना शुरू कर दिया, तो आपका द्वितीय जन्म हो जाता है। अर्थात फिर उस भजन का, आपका भजन तब आरंभ हो जाता है और इसका विनाश कभी हो ही नहीं सकता। आपने इस शरीर के रहते भजन जागृत हो गया, भगवान आत्मा से जागृत हो गए, आपका मार्गदर्शन करने लगे, पथ संचालन करने लगे, तो आपको अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परम गतिम। 2-4 जन्म चाहे जो लग जाए, आपको परम गति दिलाकर ही ये शांत होता है, इसका विनाश कभी नहीं होता। तो इसलिए संस्कारात द्विज उच्यते। जब भगवान का आंशिक आकार आपके हृदय में वो संचार होने लगता है, भजन जागृत हो गया, भगवान ने आपका वर्ण कर लिया, आपका मार्गदर्शन करना आरंभ कर दिया, तो फिर आप द्विज हो गए। संस्कारात द्विज, आपका द्वितीय जन्म हो गया। फिर वेदाध्यायी भवेत विप्र। वास्तव में वेद का अर्थ होता है ज्ञान, वेदः का अर्थ होता है जानकारी। जब आज भगवान कह देना आसान है, किंतु भगवान क्या है, कैसे हैं, वो कैसे कण कण में व्याप्त हैं, कैसे साधकों के हृदय में जागृत होकर मार्गदर्शन करते हैं, कैसे पथ संचालन करते हैं। भगवान कहते हैं ना कि योगक्षेमम वहाम्यहम्, अपने भक्तों को कैसे वो सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करते हैं। तो ये जब वेदाध्यायी, जब आपको इस वेद की जानकारी हो जाती है, अर्थात भगवान क्या है, कैसे कण कण में व्याप्त हैं, कैसे वो इस सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, जब इसका ज्ञान आपको हो गया तो आप विप्र की अवस्था के साधक हो गए। और ब्रह्म जानाति सह ब्राह्मणः, ब्रह्म अर्थात एकमात्र परमात्मा,
गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, समस्त संपूर्ण जगत में कण कण में सर्वत्र यदि कोई व्याप्त है तो वो है एकमात्र परमात्मा। और वो कोई ये नहीं है कि उसका विनाश हो जाए या किसी प्रकार से उसकी क्षति हो जाए, ऐसा नहीं है। वो सत्य है, उसका विनाश हो ही नहीं सकता। वही तीनों कालों में सत्य है और उसके अतिरिक्त जितने भी हैं सब असत्य हैं। इसी को आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो अपने अपने ढंग